आजकल एक ऐसी बीमारी चुपचाप लोगों के शरीर में घर बना रही है जो बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल पर सीधा हमला करती है। हैरानी की बात यह है कि जो समस्या कभी सिर्फ उम्र दराज लोगों से जोड़ी जाती थी, अब वही बीमारी 20 और 30 साल के युवाओं तक पहुंच चुकी है। लोग खुद को फिट समझते हैं, बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नसों में जम रहा होता है। यही वजह है कि डॉक्टर इसे साइलेंट किलर भी मानते हैं। अगर समय रहते हुए इस पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हाई कोलेस्ट्रॉल आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गंभीर दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ सामिया खान। हाई कोलेस्ट्रॉल को अक्सर लोग मामूली मान लेते हैं। रिपोर्ट्स में थोड़ा नंबर बढ़ जाता है तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब शरीर में एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो धीरे धीरे धमनियों की दीवारों पर जमने लगता है। इससे खून के बहाव में रुकावट आती है और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी स्थिति बनती है। यही स्थिति आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को हल्के में लेना सीधे सीधे अपने दिल से खिलवाड़ करने जैसा है। अच्छी बात यह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना कोई नामुमकिन काम नहीं है। इसके लिए ना तो महंगी दवाइयों की जरूरत होती है और ना ही बहुत ज्यादा सख्त डाइट की। बस रोजमर्रा के खाने में थोड़े सी समझदारी भरे बदलाव और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम आपको ऐसे ही 3 आम फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में कम या फिर बाहर कर दें तो बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। दूध, पनीर, बटर जैसी चीजें हमारी रोज की डाइट का हिस्सा होती हैं और ज्यादातर लोग इन्हें हेल्दी मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है। खासकर बटर में एक छोटा सा चम्मच बटर ही करीब 7.3 ग्राम सैचुरेटेड फैट दे देता है, जबकि अगर आप दिन भर में करीब 2000 कैलोरी लेते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा सिर्फ 11 से 13 ग्राम तक ही होनी चाहिए। समस्या ये भी है कि बटर सिर्फ घर में रोटी पर लगाने तक सीमित नहीं है। ये बिस्किट, केक, पेस्ट्री और कई बेक्ड फूड्स में छुपा होता है। इसलिए लेबल पढ़ने की आदत डालना बहुत जरूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो फुल क्रीम दूध की जगह लो फैट या फिर टोन्ड दूध चुनें। पनीर की मात्रा कम करें और बटर को जितना हो सके उतना दूर रखें। दही का सेवन करें, लेकिन वो भी लो फैट होनी चाहिए। दूसरा बड़ा कारण है रेड मीट। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल पहले से ज्यादा है तो रेड मीट आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। रेड मीट में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाता है। इससे भी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं प्रोसेस्ड मीट जैसे कि बेकन, सॉसेज या फिर सलामी। इनमें सिर्फ फैट ही नहीं बल्कि ऐसे केमिकल भी होते हैं जो लंबे समय तक सेवन करने पर कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ मीट ही नहीं, उसे पकाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। बहुत तेज आंच पर ग्रिल करना या फिर डीप फ्राई करना मीट में हानिकारक केमिकल्स पैदा कर सकता है। अगर कभी कभार मीट रखना है तो उसे उबालकर, स्टीम करके या फिर धीमी आंच पर पकाना ज्यादा सुरक्षित तरीका माना जाता है। तीसरा और सबसे आम चीज है तला हुआ खाना। आज की लाइफस्टाइल में फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े, समोसे और डीप फ्राइड स्नैक्स लगभग हर किसी की कमजोरी बन चुके हैं। लेकिन यही चीजें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल निभाती है। तली हुई चीजों में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है और साथ ही ट्रांस फैट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ट्रांस फैट दिल के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अगर आपको क्रिस्पी खाना पसंद है तो उसे पूरी तरह छोड़ना मुश्किल लगता है तो इसके हेल्दी विकल्प मौजूद हैं। एयर फ्रायर में बना खाना, बेक किया हुआ स्नैक या फिर थोड़े से ऑलिव ऑयल में हल्का पैन फ्राई किया हुआ खाना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इससे स्वाद भी बना रहता है और दिल पर बोझ भी नहीं पड़ता।
तो कुल मिलाकर हाई कोलेस्ट्रॉल कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और जब तक लक्षण सामने आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते अपने खाने पर ध्यान दिया जाए। डेयरी प्रोडक्ट्स में समझदारी, रेड मीट में संयम और तले हुए खाने से दूरी बनाकर आप अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। द हिंदी टॉप इस बात की पुष्टि नहीं करता है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।